रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले मैंने आप ही को कहानी सुनाई थी। मेरठ में जो मुस्कान थी, उसने अपने पति सौरभ, उसको इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया, बल्कि कत्ल करने के बाद में उसने अपने पति को एक नीले ड्रम के अंदर, उसके अंदर कंक्रीट डालकर फिल कर दिया। और दोस्तों, जब मैंने आप लोग को ये कहानी सुनाई थी तो उस समय शायद किसी ने इस कहानी के ऊपर गौर नहीं किया था, लेकिन उसके बाद में इस कहानी ने कुछ इस तरीके से सुर्खियां बटोरी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग न्यूज़ चैनल पर, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, या फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह इस कहानी की चर्चा की गई। और दोस्तों, इस कहानी के बाद में कुछ अनगिनत और कहानियाँ आई, और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि एक सोनम, उसने अपने पति राजा, उसकी कितनी बेरहमी के साथ में हत्या की। वो कहानी भी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। लेकिन दोस्तों, मेरठ के मुजफ्फरनगर से एक और कहानी निकल के आई है, और इस कहानी के अंदर भी मुस्कान नाम की लड़की है। और ये मुस्कान नाम की जो लड़की है, इसने दोस्तों जो किया है वो कुछ ऐसा किया है कि इसने तमाम रिश्तों को, तमाम नातों को ताक पर रख दिया है। और इस महिला ने जो किया है, यकीनन दोस्तों आप लोग जब उसको पूरी सिलसिलेवार तरीके से सुनेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि ऐसी महिला को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। इस महिला को जितनी जल्दी हो सके सख्त से सख्त इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को और अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है मुजफ्फरनगर ज़िला। और दोस्तों, ये जो मुजफ्फरनगर ज़िला है, यहीं पर एक थाना लगता है भोपा थाना। और ये जो भोपा थाना है, इसी भोपा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रुड़काली गांव। ये जो रुड़काली गांव है, इसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार में परिवार का मुखिया, जिसका नाम वसीम है, उसकी एक पत्नी है जिसका नाम मुस्कान है। अब वसीम और मुस्कान दोनों शादी के बाद में एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रहे थे। वसीम जो था वो मेहनत मजदूरी किया करता था, वेल्डिंग का काम किया करता था, इसलिए जो कुछ भी पैसे अर्न करता, जो कुछ भी अर्निंग्स उसकी होती, वो लाकर अपनी पत्नी मुस्कान के हाथ पे रख देता। धीरे धीरे समय गुजरता है, उसके बाद में इन्हें एक बेटा हो जाता है। जब बेटा होता है तो बेटे का नाम ये लोग अरहान रखते हैं। अब दोस्तों, अब इस परिवार के अंदर टोटल 3 लोग हो चुके थे, एक वसीम, एक उसकी पत्नी मुस्कान और एक उसका बेटा अरहान। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहता है। समय जैसे ही लगभग 4 साल के बाद में इनके घर में एक बेटी की पैदाइश होती है, जिसका नाम ये लोग इनाया रखते हैं। अब इस समय तक इस बेटी की उम्र तकरीबन 1 साल के आसपास हो चुकी थी, और जो अरहान था उसकी उम्र तकरीबन 5 साल के आसपास हो चुकी थी। वसीम अपनी पत्नी मुस्कान, अपने बेटे अरहान और बेटी इनाया के साथ में बहुत अच्छे तरीके से रह रहा था। यानी परिवार में जो एक मुकम्मल परिवार होना चाहिए, वो मुकम्मल परिवार हो गया था। घर के अंदर किलकारियाँ गूंज चुकी थीं, एक बेटा भी था, एक बेटी भी थी, सारी खुशियाँ परिवार के अंदर थीं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जैसा ये महंगाई का दौर है, इस महंगाई के दौर में एक परिवार को चला पाना और उसको लेके सर्वाइव कर पाना, बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बना देना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है एक परिवार के मुखिया के लिए। लिहाजा जो वसीम था, उसकी इनकम तो सीमित थी, लेकिन अब जो खर्चे थे वो खर्चे बढ़ चुके थे। जैसे ही वसीम के खर्चे बढ़ते हैं, वसीम इस बारे में अपनी पत्नी मुस्कान से बात करता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे चलेगा, क्योंकि अब परिवार में खर्चे बढ़ चुके हैं, बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल भी बनाना है, उन्हें पढ़ाना लिखाना भी है, ताकि वो आगे चलकर अच्छी सी नौकरी करें, अच्छे ओहदे पे पहुँचें, अच्छी पोस्ट पर पहुँचें, जिससे वसीम का और मुस्कान का नाम रोशन हो सके। लिहाजा जो वसीम होता है, ये अपनी पत्नी से कहता है कि उसका एक जानने वाला है जो चंडीगढ़ में उसका काम लगा देगा। अब जैसे ही ये बात मुस्कान सुनती है तो उसको अपने पति की ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मुस्कान कहती है, कोई बात नहीं है, तुम चंडीगढ़ में जाकर अपना वेल्डिंग का काम करो, मैं यहाँ पर बच्चों की अच्छी परवरिश करूँगी। अब दोस्तों, उसके बाद में जो वसीम था, ये अपना सारा सामान उठाता है और उसके बाद में चंडीगढ़ पहुँच जाता है। चंडीगढ़ पहुँचने के बाद में यहाँ पर ये काम काज करने लगता है। अब दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। चंडीगढ़ में रहकर जो वसीम था, जो भी पैसे कमाता, ये अपनी पत्नी मुस्कान को भेजता। इधर जो मुस्कान थी, ये उन पैसों से अपने बच्चों का अच्छा खासा भरण पोषण कर रही थी। जो बड़ा बेटा अरहान था, ये स्कूल में जाने लगा था, 5 साल का हो चुका था। जो इनाया थी वो 1 साल की थी। तो बच्चों का वैसे भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा रहता है, कि चाहे कपड़े बनाना हो, या फिर कहीं शादी समारोह में जाना, या फिर कुछ दवा दारू।
तो इस तरीके से परिवार जो था वो पैसे जो भी आ रहे थे उससे अपना गुजारा कर रहा था। परिवार के अंदर खुशियाँ थी, सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। अच्छा, जो वसीम था वो डेली शाम को अपनी पत्नी को फ़ोन कर कर अपनी पत्नी का भी हालचाल पूछा करता था और साथ के साथ अपने बच्चे यानी अरहान और इनाया से भी बहुत ज़्यादा बात किया करता था। इनाया जो थी वो बाप की बहुत ज़्यादा लाडली थी, एक तरीके से पापा की परी थी। जो अरहान था उसे भी उसके पिता बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है और दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आ जाती है 20 जून साल 2025, यानी 20 जून साल 2025, कल ही के दिन 20 जून साल 2025 की सुबह सुबह के वक्त में जो व्यक्ति होता है जिसका नाम वसीम होता है, अभी कल ही के दिन की बात है, वसीम अपनी पत्नी मुस्कान को कॉल करता है एंड मुस्कान से बात करता है थोड़ी देर तक। उसके बाद में कहता है कि मैं ड्यूटी जाने वाला हूँ, एक बार मुझे अरहान से और इनाया से भी बात करा दो। अब जो मुस्कान थी वो पहले अरहान को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन अरहान कोई भी रिस्पॉन्स देता नहीं है। उसके बाद में इनाया को जगाने की कोशिश करती, इनाया भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। अब उसके बाद में जो मुस्कान होती है ये अपने पति वसीम से कहती है कि बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, तो बेहतर यही होगा कि तुम शाम को आके बात कर देना। लेकिन जो वसीम होता है वो कहता है कि आज मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है और आज मैं इन्हें बिना देखे जाऊंगा नहीं। उसके बाद में जो मुस्कान थी ये बार बार अरहान और इनाया को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों उठते नहीं हैं। जब ये दोनों उठते नहीं हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो उसके बाद में जो मुस्कान थी ये घबरा जाती है, अपने पति का वसीम का फ़ोन काटती है और तुरंत अपने घर परिवार वालों को इकट्ठा करती है और कहती है कि दोनों बच्चों को न जाने क्या हो गया है। मैं अपने बच्चों के साथ सोई थी, लेकिन जैसे ही सुबह उठी हूँ तो बच्चे जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में परिवार वाले जो थे मुस्कान के साथ में इन दोनों ही बच्चों को हॉस्पिटल लेके भागते हैं, अरहान को और इनाया को। अब दोस्तों हॉस्पिटल लेके इन बच्चों को जाया जाता है। डॉक्टर इन बच्चों का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इनका चेकअप वगैरह करते हैं। इनका जो एक तरीके से प्री चेकअप होता है वो चेकअप करते हैं, जो समीक्षा होती है वो समीक्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों डॉक्टर जब बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं तो पता ये चलता है कि अरहान और इनाया इन दोनों की जो सांसें हैं ये सांसें थम चुकी हैं, यानी इन दोनों की मौत हो चुकी है। उसके बाद में जो डॉक्टर्स होते हैं ये मुस्कान से कहते हैं कि तुमने लाने में शायद थोड़ा देर कर दी और हम इन्हें बचा नहीं सके, और अब अफसोस के साथ यही कह सकता हूँ कि इन दोनों की मौत हो चुकी है और तुम इन्हें घर ले जाओ। अब जैसे ही ये बात मुस्कान सुनती है तो वो तो पागल हो जाती है। उसकी एक बेटी इनाया जो बहुत ज़्यादा लाडली थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बेटा अरहान भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। अब ऐसे में दोनों बच्चों की संदिग्ध तरीके से मौत हो जाना, माँ के ऊपर गमों का पहाड़ टूटेगा। उधर जो वसीम था वो भी बार बार फ़ोन कर रहा था कि बच्चों के साथ में क्या हुआ क्या हुआ। वसीम को भी जब ये पता चलता है कि दोनों ही बच्चों की डेथ हो गई है तो वसीम के भी कांटो खून नहीं रहता है। वो आनन फानन में अपना सामान समेटता है घर आने के लिए। इधर जो परिवार वाले होते हैं वो भी बड़ा सख्ते में पड़ जाते हैं। उसके बाद में जो मुस्कान होती है सीधा पुलिस थाने फ़ोन करती है और पुलिस थाने फ़ोन करने के बाद में कहती है कि साहब मैं अपने बच्चों के साथ में सोई हुई थी और न जाने मेरे बच्चों को क्या हो गया, वो कुछ बोले नहीं। उसके बाद में मैं डॉक्टर्स के पास लेके आई, डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। साहब मेरे बच्चों के साथ में क्या हुआ है, किसने मेरे बच्चों को मार के डाल दिया, मुझे नहीं पता। अब ये माँ बेचारी परेशान है, रो रही है, बयान दे दे कर रो रही है कि उसके बच्चों के साथ में क्या हो गया। अच्छे खासे सोए थे, अच्छे भले सोए थे, किसी के ऊपर शक जता रही है, कभी किसी को गाली दे रही है, कभी किसी को गाली दे रही है। लिहाजा जो पुलिस थी तुरंत मौके पे पहुंच जाती है, दोनों ही शवों को अपनी कस्टडी में लेती है और उसके बाद में उस घर को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। अब दोस्तों घर को जब बारीकी से चेक करती है तो पता ये चलता है कि घर अंदर से लॉक था। अब ऐसे में कोई व्यक्ति घर के अंदर आया नहीं, कोई फोर्सफुल एंट्री है नहीं। बच्चों की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई, लिहाजा पुलिस को अब एक बार को थोड़ा शक भी होता है, लेकिन शक के आधार पर पुलिस क्या करे, कम से कम ये तो साबित हो कि इन दोनों बच्चों की मौत जो हुई है वो किसी रीज़न की वजह से हुई है या फिर नेचुरल डेथ हुई है। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना इन दोनों ही डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। उसके बाद में इन दोनों ही बच्चों की डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों इधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट का ये परिवार वाले इंतज़ार कर रहे थे। इधर पुलिस अपनी पूछताछ लगातार इस मुस्कान से कर रही थी। मुस्कान यही सब कुछ बातें बताती है कि वो अपने बच्चों के साथ में सोई थी और जैसे ही उसके पति वसीम का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बच्चों से बात करनी है, मैंने बच्चों को उठाने की कोशिश की तो बच्चों ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद में मैंने घर परिवार वालों की मदद ली और हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। अब दोस्तों इस सब में पुलिस को पूछताछ करते करते तकरीबन 1 से 2 दिन का समय गुजर जाता है और इसी बीच में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है, यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है आज ही के दिन 2021 को 2025 को 21 तारीख में। एक दिन के बाद ही पोस्टमार्टम और प्रीमार्टम जो रिपोर्ट्स रहती हैं वो आ जाती हैं। अब दोस्तों जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि इन दोनों के जिस्म के अंदर जहर था। अब जैसे ही जहर की बात आती है तो ये चीज़ें साफ हो जाती हैं कि इन दोनों का कत्ल किया गया है।
लिहाजा पुलिस जब इस मुस्कान को ये बात बताती है कि बच्चों के खाने में जहर था, अब जैसे ही ये बात मुस्कान सुनती है वो हड़बड़ा जाती है। अब मुस्कान कभी पुलिस से कुछ कहती है तो कभी कुछ कहती है, इसलिए पुलिस वालों को कहीं ना कहीं मुस्कान के ऊपर डाउट हो जाता है। पुलिस वाले मुस्कान को उठा लेते हैं। उठाने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके पहुंचते हैं और पुलिस थाने ले जाने के बाद में जब मुस्कान से पूछताछ की जाती है तो मुस्कान जो थी वो पुलिस को पहले तो शुरुआत में भरपूर घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों पुलिस समझ चुकी थी कि मुस्कान कहीं ना कहीं पुलिस वालों के सामने झूठ बोल रही है। लिहाजा पुलिस जो थी अब मुस्कान के ऊपर सख्ती दिखाती है। जब पुलिस मुस्कान के ऊपर सख्ती दिखाती है तो उसके बाद में जो मुस्कान थी ये पुलिस के सामने टूट जाती है और उसके बाद में एक नाम बताती है और ये नाम होता है जुनैद का। दरअसल जो जुनैद था ये पास ही के खेड़ी फिरोज़ाबाद का रहने वाला था और इस जुनैद का जब नाम बताती है तो पुलिस जुनैद को भी अरेस्ट करती है और इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो एक अजीब ही कहानी निकल के आती है। दरअसल ये मुस्कान बताती है कि शादी के बाद से ही उसके अवैध संबंध जुनैद के साथ में हो गए थे और जब कभी भी उसका पति घर से बाहर जाता था तो वो जुनैद से मिलती, उसे बुलाती, घर में शारीरिक संबंध बनाती, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उसके बाद में जो उसका पति वसीम था वो कहता है कि वो चंडीगढ़ काम करने के लिए चला जाएगा। जैसे ही वो चंडीगढ़ जाने की बात कहता है तो मुस्कान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसको खुले तौर पर छूट मिलने वाली थी कि वो अपने प्रेमी से कभी भी मिल सकती थी और कभी भी उसके पास मिलने के लिए जा सकती थी और कभी भी उसके साथ में शारीरिक संबंध बना सकती थी। इसलिए मुस्कान भी अपने पति वसीम से कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम चंडीगढ़ चले जाओ और वहाँ पर काम करो क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और उनकी परवरिश के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। लिहाजा जो बेचारा वसीम था, कोई भी पुरुष हो दोस्तों दुनिया में, वो अपने परिवार के लिए अपना घर बार, अपना देश सब कुछ छोड़ देता है और अपने बच्चों के लिए जीता है। लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ ही विश्वासघात करे तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। अब जो वसीम था जब ये चंडीगढ़ में काम करने के लिए चला जाता है, इधर ये जो मुस्कान थी, ये मुस्कान लगातार अपने प्रेमी को बुलाती और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्कान और ये जो लड़का था जिसका नाम जुनैद था, ये दोनों एक दूसरे के साथ में कुछ इस कदर मोहब्बत करने लगे थे, कुछ इस कदर एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंधों में बन चुके थे कि अब ये दोनों भागकर शादी करना चाहते थे। लेकिन मुस्कान भागना तो चाहती थी, लेकिन उसके इस बीच में दो बच्चे आ रहे थे। एक उसकी बेटी इनाया जो 1 साल की थी और एक बेटा अरहान जो 5 साल का था। अब पहली बार ये सोचती है कि बच्चों को लेके भाग जाऊं तो जो जुनैद था वो कहता है कि मैं इनकी परवरिश का बोझ नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ अब ये सोचती है कि अगर इन्हें छोड़ के भागूंगी तो इनका क्या होगा, इसलिए प्लानिंग करती है कि भागने से पहले अगर इन्हें रास्ते से हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो उसके बाद में जुनैद और ये जो मुस्कान थी ये मिलकर प्लानिंग करते हैं। जुनैद कुछ नशीला सामान जो था वो रसगुल्लों में मिलाकर इस मुस्कान को दे के जाता है और मुस्कान जो थी अपने दोनों ही बच्चों को वो रसगुल्ले खिला देती है। बच्चे जैसे ही रसगुल्ले खाते हैं तुरंत मौत की नींद सो जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद में ये महिला जो थी वो नाटक करती है। पति का फ़ोन आता है, उसके बाद में नाटक करती है, हॉस्पिटल लेके पहुंचती है, पुलिस के सामने नाटक करती है। लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इस पूरे केस का पर्दाफाश हो जाता है और जब इस पूरे केस का पर्दाफाश होता है तो लोग तरह तरीके की बातें कर रहे थे कि आखिरकार एक माँ जो एक माँ होती है वो आखिरकार कुमाता कैसे बन सकती है। और दोस्तों कहा यह जाता है, दुनिया के अंदर ये कहावत है कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए, उसकी परवरिश के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए मौत से भी लड़ सकती है। कहा जाता है कि बच्चे भले ही अपनी माँ को भूल जाएं, लेकिन माँ अगर पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रखती है। लेकिन दोस्तों आज के दौर की न जाने कैसी माएँ हैं। मैं आप लोगों को ऐसी अनगिनत कहानियाँ सुना चुका हूँ जिसमें अपने बच्चों के साथ में भी वो दरिंदगी दिखा रही हैं। और दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ ली जाएँ। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं उसमें शीलनिधि शर्मा हैं, लिखते हैं मलिक भाई सच कहानी है और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की। हम सभी उत्तराखंड हरिद्वार से आपकी कहानी सुनते हैं। शीलनिधि शर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से सुनते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शरियन शर्मा लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी है मलिक भाई साहब, हमारे समाज के हालात सोचने पर मजबूर करने को हो गए हैं। तो शरियन शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कमेंट्स किया। राजू सोलंकी लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, लव यू, जय श्री राम, जय कृष्णा। तो राजू सोलंकी जी भैया आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी। तो मोहम्मद रियाज जी आपका शुक्रिया। एक खान लिखते हैं कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया है। तो एक खान जी भैया शुक्रिया आपका। उसके बाद में नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई, कैसे हैं आप भाई? 2 दिन से कहानी सुन नहीं सका, बाहर गया था, कुछ काम से बिजी था, इसलिए आज की कहानी नहीं सुना, अच्छा लगा। तो नसीर अहमद जी आपका शुक्रिया। धीरज सिंह लिखते हैं जय श्री राम भाई जी, कहानी बहुत अच्छी थी और लेकिन सुनी हुई थी। तो धीरज सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह लिखते हैं नाइस स्टोरी भैया। तो प्रियंका सिंह जी शुक्रिया। एक खान लिखते हैं गुड स्टोरी भाई। तो एक खान जी शुक्रिया। बालिश बिहारी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब
और जी जब बॉडी सड़ गल गया था लेकिन छोटा बच्चा इतने दिन कैसे ज़िंदा रह गया, बहुत बड़ा चमत्कार है, थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि शायद उस बच्चे को पहले ही फीड कराया गया था या फिर उस बच्चे को जो उसके अंदर फैट था उसकी वजह से वो ज़िंदा बच पाया। साजिददार हार्ट बनाते हैं मंसूरी भाईजान जी, कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं गुड जॉब भाई। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। पीके शर्मा लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, गुड नाइट सर। पीके शर्मा जी शुक्रिया। कटवा प्रदीप हार्ट बनाते हैं मंसूरी भाईजान, लिखते हैं मलिक साहब क्राइम किसी भी समस्या का हल नहीं होता। तो मंसूरी भाईजान जी बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बात कही। मंसूरी भाईजान हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार सिटी विजयनगर राजस्थान से, तो भैया आपका शुक्रगुजार हूँ। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शहनावलन शहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। स्माइलिंग वीवर लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो आप, बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो। तो स्माइलिंग वीवर जी भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी इज़्ज़त और ज़िल्लत का ज़िंदगी और मौत के खालिक सिर्फ अल्लाह है। तो मंसूरी भाईजान जी आपका शुक्रिया, बेशकीमती कमेंट्स किया आपने। उसके बाद में प्रियंका सिंह लिखते हैं भाई मेरी ईमेल आईडी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मेरा यूट्यूब बंद हो गया था कुछ दिनों के लिए, इसलिए कहानी नहीं सुन पाई। तो प्रियंका सिंह जी बहन आपका शुक्रिया कि आप वापस आई। कपिल कचौरिया हैं, लिखते हैं डॉक्टर कचौरिया जैन नासिक से कहानी सुनते हैं। प्रियंका सिंह लिखते हैं कैसे हो भाई आप, मैं ठीक हूँ बहन, आप कैसे हैं बताइएगा। मंसूरी भाईजान हार्ट बनाते हैं। उसके बाद में मुकुल श्रीवास्तव हैं, लिखते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री स्वाब स्टोरी बहुत सारी। उसके बाद में सेन मिथ लिखते हैं स्टोरी 2 मिनट्स, बकवास 16.44 मिनट, ये सुधार ले भाई। तो बकवास तो कुछ नहीं होती यार, क्योंकि क्राइम स्टोरी का मतलब यही होता है कि वो बहुत ही विस्तार से सुनाई जाए। उसके बाद में न्यूज़ तो अगर सुनाएंगे तो 2-4 मिनट में न्यूज़ हो जाएगी। आप शम्स ताहिर खान को भी सुनते हैं तो वो अगर क्राइम की कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उसमें 30 से 35 मिनट वो लेते ही लेते हैं। मैं तो फिर भी 15-16 मिनट में सुना देता हूँ। दानिश लिखते हैं 5-6 साल नहीं मलिक साहब, 5-6 दिन का बच्चा था। आप 5-6 साल बता रहे हो, नींद में तो नहीं हो साबित जी। दानिश जी कभी कभी बाई मिस्टेक हो जाता है कि मैं गलत बोल देता हूँ और मैं आपसे पूछता भी हूँ कि आप गलती बताया करें, आपने मुझे बताया, शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं मलिक साहब मारने वाले से बचाना वाला बड़ा है। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।